अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइफाइड पे। टाइफाइड फ़ीवर क्या होता है, इसके होने पे इसकी फ़िज़ियोलॉजी क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और कौन सा टेस्ट हम करते हैं टाइफाइड में। इसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि कौन सी डाइट है और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें टाइफाइड फ़ीवर में खाने चाहिए और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। तो इसमें होता क्या है, एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, ये जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है ना, तो ये कराता है, कॉज बनता है टाइफाइड की या फिर अल्सर की। टाइफाइड जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया वो सबसे पहले जाएगा स्टमक के पास। स्टमक क्या करेगा कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा कि इसको इन्फेक्शन को किल कर दें। लेकिन अगर आपका स्टमक इतना वीक है, आपका स्टमक जो है इस काबिल नहीं है कि वो उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सके, तो क्या होगा, ये हमारे स्टमक से होता हुआ हमारे इंटेस्टाइन में चले जाएगा, जहाँ पे जाके हो जाएगा अब्ज़ॉर्ब और फिर हमारे दूसरे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगा और ऑटोमेटिकली हमें टाइफाइड हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमारी जो टंग है, हमारी जो ज़ुबान है वो वाइट हो जाती है इस इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन जो होती है उसमें भी अल्सर बन जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और हम डेथ की तरफ जाते हैं। अगर हम टाइफाइड का वक्त पे इलाज ना करवाएं तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर बन जाता है। ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होते साथ ही इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर देता। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक्टिव होने का पीरियड है 5 से 14 डेज़। 14 डेज़ के बाद ये हमारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। हम बात करेंगे सिम्पटम्स की। जो अर्ली सिम्पटम्स हैं, सबसे पहले जो सिम्पटम शो होगा वो हमारे पास होगा फ़ीवर, नोज़िया और डायरिया। इसके अलावा जो सिम्पटम्स हैं वो आपके पास हेडेक है, आपके एब्डोमेन में पेन होगी, आप थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे। इसके अलावा भूख बहुत कम हो जाएगी आपकी और मसल पेन होगी। जो सबसे लास्ट और हम कहेंगे सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो आपके ब्रेन जो है ना, वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये ट्रांसफ़र हो जाएगी पर्सन से पर्सन की तरफ। और इसकी टाइफाइड की जो है ना वो 4 स्टेजेस होती हैं। जो सबसे ज़्यादा सीरियस इसके सिम्पटम्स हैं, जो सबसे हमें लास्ट में शो होना स्टार्ट होते हैं, वो है एक तो अल्सर हो जाएगा, आपकी बॉडी पे रैशेस हो जाएँगे या फिर आपका जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्पटम्स हैं इसके। आपको ये सिम्पटम्स शो हो रहे हैं तो अब आपने करवाना है टेस्ट। इसके लिए हमारे पास होता है ट्यूलिप टेस्ट या फिर वाइडल टेस्ट। ये टेस्ट जो है हमारी लेबॉरेटरी में होते हैं, लैब्स में जाके वो आपका टेस्ट करते हैं टाइफाइड का और फिर रिज़ल्ट्स आते हैं तो शो होता है कि आपको टाइफाइड है या फिर नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि टाइफाइड पेशेंट्स की डाइट क्या होगी? कौन से फूड्स हैं जो इन्होंने खाने हैं और कौन से फूड्स हैं जो इन्होंने अवॉइड करने हैं? फूड्स की लिस्ट प्रोवाइड करने से पहले अगर मैं एमएनटीज़ की बात करूँ तो आपने ऐसे फूड खाने हैं जो कि कार्ब्स रिच हों, आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। इसके अलावा आपने हाई कैलोरिक फूड्स लेने हैं। क्या होता है कि टाइफाइड के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो उनके ऑर्गन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका वेट जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और वो बहुत सा ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए उनके हमने ना वेट थोड़ा सा गेन करवाना होता है, उनको हाई कैलोरिक फूड देना होता है और इसके अलावा हमने इनको देना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ये क्या करेगा, इनके ऑर्गन्स और इंटेस्टाइन को कंट्रोल करेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स देने हैं और बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर देना है। फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि अब इनके तो डाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि इनके अंदर का ऑर्गन सारे हिल चुके हैं। तो डाइजेशन हमने इस तरह के फूड्स देने हैं जो इजी टू डाइजेस्ट हों, जो अंदर जाके इनको परेशानी ना करें। फ्रूट्स के अलावा हमने ज़्यादा फोकस करना है कि हम इनको फ्रेश जूसेस दें, फ्रेश फ्रूट जूसेस दें, जो कि इनके जो है ना ईजीली डाइजेस्ट हो जाए बॉडी में। So here is a list of some foods which are recommended for typhoid patients. योगर्ट है, वाटरमेलन और ग्रेप्स। अब वाटरमेलन और ग्रेप्स में वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दलिया, दलिया जो है वो बहुत इजी डाइजेस्ट है। बॉइल्ड पोटैटोज़, जो सब फूड्स हैं, एक तो ये इजी टू डाइजेस्ट है और बहुत नरम ग़िज़ा है। इन शॉर्ट आपने इनको देनी है नरम ग़िज़ा, जो कि ये आसानी से जो है ना डाइजेस्ट कर लें। इसके अलावा देखें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स है, कोकोनट वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, वाइट राइस है। अब हम बात करेंगे उन फूड्स की जो कि आपने इनको नहीं देना। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एमएनटीज़ बताऊंगी इनके लिए। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे फूड्स नहीं देने, ऐसे फूड्स नहीं देने जो कि जिनमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि फ़ाइबर जो है ना हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो जब ये फ़ाइबर लेंगे ना तो ये इनको जाके परेशान करेगा। तो इसके अलावा इन्होंने स्पाइसी फूड नहीं लेना, फ्राइड चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि फ्राइड चीज़ में बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं तो ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ड्राई फ्रूट्स नहीं देने हमने इनको, अनियन गार्लिक नहीं देना, कच्चा नहीं देना। सीड साइक्लिंग वगैरह नहीं करवा सकते हम इनको, सीड्स जो इनको तंग करेंगे। इसके अलावा लेंटिकल्स भी नहीं देने आपने।
अब हम लिस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन से फूड्स हमने नहीं देने। रॉ वेजिटेबल्स, कच्चे वेजिटेबल्स नहीं देनी क्योंकि उनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ड्राई फ्रूट्स नहीं देने, होल ग्रेन्स नहीं देने, स्पाइसी फूड्स नहीं देने। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फैटी एसिड, सीड्स, नट्स वगैरह, लिग्यूम्स, ये सब चीज़ें हमने इनको नहीं देनी। तो टाइफाइड के मतलब कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।